उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनायत और इस लेक्चर सीरीज़ में हम पॉलिटिकल साइंस को हर डायमेंशन से कवर करने की कोशिश कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है सबसे पहले, फिर इसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है हमारे पास। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, ठीक है, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो हमने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स पढ़े हैं कि देयर आर बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव हमने ये भी पढ़ा था कि जुडिशरी का काम है कि वो लॉ में इंटरप्रेट करे और लेजिस्लेटर का काम है कि वो लॉ बनाए और एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करवाए, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है और लेजिस्लेचर ब्रांच होती है, इसमें इसकी वो जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डेफिनेशन है वो इसमें पूरी की पूरी उतरती है। A strict separation in executive and legislature, ठीक है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव का भी बॉस होता है और लेजिस्लेटर का भी पार्ट होता है। लेजिस्लेटर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पीएम और प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। This is why we see in US separate elections of parliament and president, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं। इन पाकिस्तान we have parliamentary system, that is why we don't elect PM directly but through local and local ministries elect him। हम पाकिस्तान में जैसे कि इस वक्त गवर्नमेंट है PTI की, PTI, ठीक है। इमरान खान को हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया, हमने डायरेक्टली इमरान खान को जाके वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन हमने PTI को वोट कास्ट किया है। PTI के उसके उम्मीदवारों को, उसके लोकल उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो उन्होंने फिर असेंबली में जाके, नेशनल असेंबली में जाके अपनी जो पार्टी थी उसको अक्सरियत की बिना पर इमरान खान को एज अ प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चीफ जब चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट या पीएम, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इनको कहा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, जो हमने अभी बात की कि हमने डायरेक्टली इमरान खान को इलेक्ट नहीं किया। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो। एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेटर, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो लेजिस्लेटर को आंसर नहीं होता है, आंसरेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटर ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, उसको अवाम ने इलेक्ट किया है, लोगों ने उसको इलेक्ट किया है सब। तो जो एग्जीक्यूटिव का जो प्रेसिडेंट होगा वो किसको जवाबदेह होगा? वो लोगों को जवाबदेह होगा, कॉज ही इज आंसरेबल टू पीपल। प्रेसिडेंट इज बॉस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। प्रेसिडेंट कैबिनेट का बॉस होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स बाय हिज विशेस हिज कैबिनेट मेंबर्स एंड देयरफॉर दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट एंड हिज प्रेसिडेंट कैन डिपोर्ट एनी मेंबर, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी विश से अपनी कैबिनेट बनाता है और मतलब जो बंदा वो चाहे वो उसको अपने कैबिनेट में इंक्लूड कर सकता है और जो बंदा वो चाहे वो उसको उसी टाइम डिपोर्ट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अदरवाइज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट इज ओनली हेड ऑफ द स्टेट, सही है। पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट
प्राइम मिनिस्टर ही होता है, पावर्स उसी के पास होती हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। हेड ऑफ द स्टेट मीन्स साइन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी ऑफ एनी फॉर एनी लॉ, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव, द राइट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। द हेड ऑफ कैबिनेट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो कैबिनेट को हेड करेगा वो गवर्नमेंट को हेड करेगा। एग्जाम्पल्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की यूएस, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, जिम्बाब्वे। अभी हम आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो ऑपोजिट ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। कैसे? पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर इन दोनों का मिक्सचर होता है, जबकि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पढ़ा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कम्प्लीटली उतरती है। क्यों? क्योंकि उसमें लेजिस्लेटर अलग होता है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, कैबिनेट का बॉस होता है इमरान खान, वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट होता है। तो जैसे एक मोनोपोली टाइप होती है। एग्जीक्यूटिव पीएम एंड हिज कैबिनेट आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मिनिस्ट्रीज। जैसे इमरान खान की जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेटिव की मिनिस्ट्रीज के भी पार्ट है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस के वगैरह वगैरह। एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटर, ठीक है। जो इमरान खान है वो लेजिस्लेटर को आंसरेबल है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं लेजिस्लेटर के वोट की वजह से, उन्हीं मिनिस्टर्स की के नेशनल असेंबली में जो उन्होंने बाद में आके वोट कास्ट किया खुद इलेक्ट होने के बाद, इस वजह से पीएम इमरान खान आया, तो इस वजह से वो आंसरेबल होता है। पीएम एंड मिनिस्ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें सेशन भी रोज होता है। बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। 51% ऑफ मेजॉरिटी इफ फेवर्स दिस पीएम विल बी रिमूव्ड। एक ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को आप जरा समझ लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर 51% ऑफ कैबिनेट नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी ने वोट दिया अगेंस्ट पीएम, तो जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 51%। इसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम लोकल बॉडीज को चुनते हैं जो आगे जाके नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं। पीएम इज नॉट द बॉस ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का बॉस नहीं होता। लूजली सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी यहाँ पे लूजली सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। पीएम इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, पढ़ लिया। हु वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट? अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो प्रेसिडेंट और मोनार्क विल बी हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड मोनार्क और प्रेसिडेंट? हमें क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि कोई मोनार्क हो? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नॉमिनल पावर्स रखता है, सिर्फ महदूद पावर्स रखता है। जैसे किसी को फांसी से बचा दिया, इस तरीके की सिर्फ बराए नाम पावर्स रखता है। रियल सॉवरेन उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमें चाहिए क्यों होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज टेकन फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, ब्रिटेन, एंड देयर वाज अ मोनार्क एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड द पावर्स बट नॉट गिवन अप। अच्छा, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना, इसमें जो हम वेस्ट में देखते हैं उनमें अक्सर एक मोनार्क होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम उन्होंने पावर्स तो ट्रांसफर कर दी, लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो आ गई, लेकिन उन्होंने मोनार्की छोड़ी नहीं, उन्होंने उसको अपनाए रखा। तो ऐसे सच ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन बस ये इस वजह से मोनार्क की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम
UK, Thailand, Denmark, Norway, and Pakistan. So what are the advantages of parliamentary system? The first advantage of parliamentary system is cooperation between legislator and executive. जो लेजिस्लेटर होगा और एग्जीक्यूटिव होगा तो दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों अपनी मेजॉरिटी से आए होंगे, तो उनमें एक कॉपरेशन होगा. लॉ मेकिंग एंड मनी ग्रांटिंग अथॉरिटीज इजीली अपने बिल पास कर सकेंगे. लॉ फोर्सिंग एंड मनी स्पेंडिंग अथॉरिटीज भी इजीली अपने लॉ को इन्फोर्स करवा सकेंगे, अपने पॉलिसीज को इन्फोर्स करवा सकेंगे. अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल लाइक एवरी मेंबर ऑफ अपर हाउस एंड कैबिनेट मेंबर्स. रिस्पॉन्सिवनेस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन बिकॉज बोथ आर फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट. ठीक है, कैबिनेट भी उसी डिपार्टमेंट से और एग्जीक्यूटिव भी उसी डिपार्टमेंट से. इट्स ईजी टू कोऑपरेट एंड फॉर टेकिंग एक्शंस. जब दोनों एक ही तरीके से होंगे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से होंगे तो इजीली होगा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस. वोट होता है. इफ डिफरेंट पार्टीज वुड केम देन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट विल डू टसल. अगर अलग बहुत ज़्यादा पार्टीज होगी तो ऑब्वियसली लॉ पास होने में, बिल पास होने में टसल होगी. मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी कॉज इफ वुड बी सेम पार्टी एंड कैबिनेट सो देयर वुड बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी. अगर सेम पार्टी होगी तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी. एडवांटेजेस के बाद हम डिसएडवांटेजेस पर आते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अच्छा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस होंगे. तो हम एक ही साथ दो टॉपिक कवर कर रहे हैं. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो है जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है, ये उसको वायलेट करता है, पूरी तरीके से उस पर नहीं बैठता है. मिक्सचर होता है लेजिस्लेटर का और एग्जीक्यूटिव का. इससे इस टाइप एक मोनोपोली टाइप होती है. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एज अ किंग, एज अ मोनार्क इमर्ज हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी उसी की है, वो जो चाहे वो करेगा. नो गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कॉज पीएम इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर एंड कैन डू एनीथिंग. पीएम कैन डिसॉल्व असेंबली. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में असेंबली भी डिसॉल्व कर सकता है. अनस्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है. एनीवन कुड बी किक आउट विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 51% वोट जो चाहिए थे, बट इट वॉन्ट अप्लाई ऑन प्रेसिडेंट. जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिस्टम है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होगा. इतना आसान नहीं होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आपको प्रेसिडेंट को निकालना है तो आपको उसे इम्पीच करना पड़ेगा. जो हमने रिसेंटली यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उसे हमने SIDENT, अच्छा सॉरी, तो जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उसको रिसेंटली दोबारा इम्पीच कर दिया. तो वो हिस्ट्री में पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्हें 2 बार इम्पीच किया. ये इम्पीचमेंट का अपना एक प्रोसेस होता है जिससे आप अगर प्रेसिडेंट गिल्टी फाउंड होता है तो उसको निकाल भी देते हैं. जो अगली डिसएडवांटेजेस है पार्लियामेंट्री सिस्टम की वो है टसल बिटवीन पार्टीज. क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टीज होंगी ऑपोजिशन में, सही, तो वो टसल होगी. बोथ पार्टीज बिटवीन सेम लेजिस्लेटिव, सो इट्स पॉसिबल फॉर टसल. सही है. Inefficient administration. No expertise of any coming ministries through parliament cabinet will come. इसकी एग्जाम्पल ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, जो उनका जो मिनिस्टर होगा वो उसके साथ कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी. वो है वही एक आम सा बंदा, एक पॉलिटिकल लीडर होगा जो पहले किसी और महकमे का मिनिस्टर रह चुका होगा और अभी आके इस महकमे का मिनिस्टर बन जाएगा. तो एक्सपर्टीज़ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज, हम इसको डिसएडवांटेज में काउंट करेंगे. सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज मोनोपोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का मिक्सचर है और लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी से ही आता है
और एग्जीक्यूटिव फिर इस वजह से बॉस भी होता है, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग ओन कैबिनेट एंड ओन पार्टी। ऑन कैबिनेट होगी, ऑन पार्टी होगी और ऑन ही लेजिस्लेशन होगी, तो इससे एक मोनोपोली टाइप बन जाएगी पॉलिटिकल पावर में। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक आवर लेक्चर। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and stay tuned.